गणेश, पहले करेगुट्टा की सफलता और अब आज इस 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, किस तरह से ये ऑपरेशन चला, कहां कहां पर ऑपरेशन चलाया गया और ये जो नक्सली मारे गए हैं उनके बारे में क्या जानकारी, क्योंकि बसव और राजू का नाम तो सामने आया है और कितने बड़े नक्सली इसमें ढेर हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो ऑपरेशन चलाया गया जिसमें बसव और राजू समेत लगभग 27 नक्सली मारे गए हैं, इस ऑपरेशन का जो रणनीति है, जो ऑपरेशन करेगुट्टा से ही चालू किया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि करेगुट्टा ऑपरेशन जो 21 दिन तक चलाया गया था, उस ऑपरेशन के दौरान जो नक्सली कमांडर और जो नक्सली वहां से बच निकले थे वो अबुझमाड़ की ओर निकले हुए थे और जो अन्य जो नक्सली थे वो तेलंगाना की ओर भागे हुए थे। तो जो नक्सली तेलंगाना की ओर भागे थे उन्हें वहां की पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया था, परंतु बड़े लीडर जो है वो अबुझमाड़ की शरण ली हुई। इसके आधार पर आज कल ही जो है बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और नारायणपुर के जो डीआरजी जवानों को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था। और उसी के आधार पर जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो आज सुबह ही उस इलाके में, ओरछा का इलाका है नारायणपुर का, उस इलाके में सुबह से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बसव राजू जो नक्सलियों का और नक्सली संगठन का चीफ माना जाता है, नक्सलियों का बॉस माना जाता है, संगठन का प्रमुख माना जाता है, उसके साथ लगभग 28 नक्सली वहां पर मौजूद थे। तो इस मुठभेड़ में बसव राजू समेत पूरे 28 नक्सलियों को आज मार गिराया गया है। लगभग सभी के यहाँ से जो अत्याधुनिक हथियार, जो सशस्त्र हथियार है वो भी बरामद कर लिए गए हैं। बसव राजू का शव भी बरामद कर लिया गया है। इस समय लगभग सभी नक्सलियों का शव बरामद कर उसे नारायणपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है, जबकि जो घायल जवान थे, 3 जवान जो घायल है उन्हें बीजापुर लाया गया है। इसी दौरान जो घायल जवानों के अलावा 5 जवान जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हुए थे, उन्हें भी बीजापुर में इस समय उनका जिला अस्पताल बीजापुर में इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल गणेश, क्या अब भी ऑपरेशन चल रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल कि जो बसव राजू है उसका इस तरह से मारा जाना कितनी बड़ी सफलता है और एक तरीके से नक्सल संगठन पर कितना गहरा इसका असर पड़ेगा, कितना बड़ा सदमा उनके लिए है ये? देखिए, निश्चित तौर पर उस इलाके में ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है, परंतु सर्चिंग अभियान अब भी जारी है क्योंकि मौसम खराब है। उस इलाके में जिस तरीके से खबरें आ रही है कि तेज बारिश हो रही है, इसके चलते वहां से जवान और मारे गए नक्सली जो शव है उन्हें बाहर निकालने में तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात बसव राजू वो नाम है नक्सली संगठन का जो लिखते का कमांडर जिसे कहा जाता था। उसके अलावा जो ओसामा बिन लादेन, ऐसे ही आतंकवाद संगठनों के जो जुड़े हुए जो कमांडर्स थे उन्हीं की कैटेगरी में बसव राजू का नाम भी जोड़ा जाता था। बस बताया जा रहा है कि सिर्फ देश में ही नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों की नहीं, परंतु इसकी तलाश जो है अन्य देशों में भी थी। जब ये नक्सली संगठन में आया तो नक्सली संगठन में आने के बाद इसने सबसे पहले श्रीलंका में जाकर LTT की थे, इधर ट्रेनिंग ली थी और वहां पर इसने बम बनाने के साथ साथ बम प्लांट करना, बारूदी सुरंग बिछाना, उसके अलावा किस तरह जवानों के खिलाफ गुरिल्ला वार की जो युद्ध नीति है वो इस ट्रेनिंग लेने के बाद ये यहाँ पर आया था। यहाँ आने के बाद इसने टाड़ मिटला जैसा कांड जिसमें 76 जवानों की शहादत हुई थी, दरभा में जो हिरम कांड हुआ था, बड़ी बड़ी घटनाओं में इसका नाम था। और दूसरी बात, इस नक्सली कमांडर के मारे जाने के बाद अगर सबसे बड़ा जो श्रेय है किसी को जाता है तो डीआरजी जवानों को जाता है, क्योंकि जिस नक्सली कमांडर को पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही थी, उस नक्सली को आज डीआरजी के जवान यानी कि बस्तर के वो बहादुर जवान है जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं, पहचानते हैं, यहाँ की हर स्थिति को जानते हैं। तो ऐसे में इन जवानों ने आज उस नक्सली को मार गया है जिसे पूरा देश ढूंढ रहा था। क्योंकि देखिए, बस्तर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नक्सल संगठन को चलाने वाला कोई अगर था तो वो बसव राजू था। तो उसके मारे जाने से कहीं ना कहीं देखिए नक्सल संगठन को सिर्फ क्षति नहीं पहुंची है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। यहाँ से नक्सल संगठन का युद्धकरण हो सकता है। जिस तरीके से लगातार जो बार बार जो शांति वार्ता की बातें आ रही तो देखिए यहाँ से 2026 का जो निर्णय है यहाँ से शुरू होना अब शुरू होगा कि इस तरीके से नक्सलवाद का यहाँ खात्मा होता है। इस तरीके से बसव राजू का मारा जाना तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन के लिए सबसे बड़ी क्षति नहीं बल्कि इसका अंतिम ये कि नक्सलवाद के लड़ाई में ये सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि अब इस मुठभेड़ के बाद जब बसव राजू मारा गया तो देश के प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री ने भी उन तमाम जवानों को बधाई भेजा है, जवानों की सराहना की है। डीआरजी जवान जो पूरे ऑपरेशन में शामिल थे उन्हें बधाई की है, सराहना की है, उनकी बहादुरी को सलाम किया है कि देश के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर को मार दिया है जवान ने। बिल्कुल, लेकिन हिडमा और जो दूसरे अन्य नक्सली, जो बड़े नक्सली है, क्या उनके बारे में भी कोई जानकारी आ रही है? और चूंकि आपने जिक्र किया है शांति वार्ता का, ऐसे में रुपेश का भी जिक्र हो रहा था सुबह जब मुठभेड़ चल रही थी कि वो भी घेरा गया है।
क्या उसका भी कोई शव बरामद किया गया है? उसके कोई भागने की जानकारी या उसके बारे में कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अब तक का जो अपडेट है उसमें पहला जो पहचान हुआ है वो नक्सली कमांडर बसव राजू की पहचान की गई। वहां पर जो मारे गए अन्य 27 नक्सली है उनकी पहचान अभी नहीं की गई है, परंतु ऐसा बताया जा रहा है कि बसव राजू अगर वहां था तो बड़े नक्सली कमांडर और भी रहे होंगे, क्योंकि बसव राजू की सुरक्षा एक बड़े पैमाने पर की जाती है और उसकी सुरक्षा में जो नक्सली लगे होते हैं वो भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। पीवीसी लेवल यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर जो नक्सली कमांडर होते हैं उनके ऊपर के लेवल के ही नक्सली बसव राजू की सुरक्षा में रहते थे। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर बसव राजू मारा गया तो बड़े नक्सली कमांडर भी मारे गए होंगे। जिस तरीके से कर्रेंट ऑपरेशन होता उसके बाद वहां से हिड़मा के अलावा अन्य जो नक्सली है उनके भी अबुझमार भागने की खबरें आ रही थी और उसी के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। परंतु बसव राजू के मारे जाने के बाद देखिए कहीं ना कहीं हिड़मा व जो अन्य नक्सली है वो चाहे रूपेशी क्यों ना हो, इनका जो मनोबल जो है सरकार के खिलाफ लड़ने का जो ताकत ये कहीं जहां से जुटाते थे वो ताकत अब कहीं ना कहीं से खत्म होने। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मनोबल भी टूटा है, शक्ति भी खत्म हुई है और अब वो हर मोर्चे पर विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया गणेश इस पूरी जानकारी के लिए।